हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हम लोग 15 तक क्लास गए थे। हम लोग इस वीडियो में 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या सेक्शन कह रहा है। ई का पावर 2x + 3dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ई के माथे पे हमारा ये फंसा हुआ लेंदी चीज़, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं 2x + 3 को कितना मान लेते हैं हम लोग, टी। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाली अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे देखिए, उसके बाद आप लोग 1 to 15 उसमें सॉल्व हो चुकी है। यहाँ से हमने स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा 2, 3 का कितना होता है 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा हमारा डी टी। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ डी एक्स दिया है, तो डी एक्स इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे डी टी अपॉन में 2। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ई के माथे पे टोटल वैल्यू को हम लोग क्या माने टी, और डी एक्स हमारा कितना है डी टी अपॉन 2। तो 1/2 बाहर कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और आसानी से सॉल्व भी होता है। ई के माथे पे कुछ भी उसका इंटीग्रेशन कितना होता है वही प्लस सी। अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी टी हमारा फंसा हुआ है। टी क्या था हमारा याद है, ई के माथे पे 2x + 3 + सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, एक्स अपॉन ई का पावर x², एक्स अपॉन ई के माथे पे x² dx। ठीक है, ये तो आप लोग को भी दिख रहा होगा, किसको टी माने क्या डी टी दिख रहा है x² x। ठीक है, तो हमने कहा कि x² के क्या मान लेते हैं टी, थोड़ा फास्ट। तो x² का डिफरेंस कितना होता है 2x इंटू हम लोग क्या लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट। तो हमारा भी क्वेश्चन में सिर्फ एक्स डी एक्स दिया है, तो क्या लिखेंगे एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग डी टी अपॉन में 2, डी टी अपॉन में 2। चलिए सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हम लोग। एक्स डी एक्स को हम लोग क्या है हमारा डी टी अपॉन में 2, तो 1/2 बाहर। ई के माथे पे कितना, ई के माथे पे कितना टी, ई के माथे पे टी। चलिए 1/2 ई को ऊपर लेके जाते हैं, तो ई का माथे पे कितना टी डी टी। ठीक है, तो अब इसको फिर देखिए, अगर आप इसको चाहे तो एक बार और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप एक डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर किसी एक्स का कोफिशिएंट या टी का कोफिशिएंट अगर 1 है, क्या बोले अगर 1 है या 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है उसके साथ मल्टीप्लाई है, सिर्फ 1 के अलावा अगर कुछ भी मल्टीप्लाई है, तो उस वैल्यू को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या कर देते हैं उसी संख्या से क्या कर देते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये शॉर्टकट समझ लीजिए, एक स्टेप चुराने का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं 1/2। ठीक है, ई के माथे पे कुछ भी रहे तो हम लोग जानते हैं वही हमारा क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, वही उसका डिफ्रेंसिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन क्या, यहाँ पे देखिए डिफ्रेंसिएशन में अगर जो वैल्यू मल्टीप्लाई में रहता था वो क्या करते थे, वो मल्टीप्लाई में लिखते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो वैल्यू मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या होता है हमारा डिवाइड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या दिखाई दे रहा है आपको -1, तो क्या करेंगे हम लोग -1 से क्या करेंगे डिवाइड। तो -1 से डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए, दोनों हमारी बात क्या है बराबर। तो आगे क्या लगा दिए -1 प्लस क्या कर दिए सी। समझ में आया क्या बोले, डायरेक्ट कैसे लिखे हम लोग, फिर से एक बार बता देते। 1/2 ई के माथे पे कुछ भी है उसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, इसके अलावा फिर क्या बोले अगर किसी भी वैल्यू का इंटीग्रेशन, अगर मतलब इसके आगे क्या लिखा है कुछ भी वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है -1, यहाँ पे -1 से डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए, दोनों बात क्या है बराबर है। ठीक है, प्लस सी। अभी भी हमारा टी फंसा हुआ है। टी हम क्या है हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है हमारा टी, टी किसको माने थे, तो ई के माथे पे -x² + सी। आप चाहें तो x² को फिर वापस पॉजिटिव बना सकते हैं, -1/2 ई अपॉन x² + सी। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ई का पावर tan इनवर्स एक्स, ई के माथे पे क्या है tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। आप लोग को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आइडिया होने लगी होगी इसका सब्स्टिट्यूशन का, कि हमें किसको टी मानना है, क्या डी टी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/1 + x²। याद आ रहा है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1/1 + x²। तो चलिए मान लेते हैं किसको
tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हम लोग, टी। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी टी। समझ आ रहा है, नहीं कहाँ से आया, ये डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वन स्टेप स्किप कर दिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू को। तो ई के माथे पे क्या हमारा, टाइम वर्सेस को हम लोग क्या माने थे, टी, और हमारा डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, इंटू में कितना आया, डी टी, इंटू हमारा कितना आया, डी टी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या बोले, इंटीग्रेशन में या डिफरेंशिएशन में, के माथे पे जो भी रहे पहले तो वो चुपका दो, प्लस सी, दैट इज प्लस ई के माथे पे टी, अभी टी हमारा फंसा हुआ है, टी क्या है हमारा बताइए, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था, ई का पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई का पावर 2x प्लस 1, ठीक है। ये लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम लोग सजाना होगा, क्या बोले, इसको थोड़ा सा सजाना होगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया ई का पावर एक्स को न्यूमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। क्यों किया आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं यहीं पे, ई का पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई का पावर x, ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ई का पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई का पावर 2x, ठीक है। यहाँ तक इसको डाउट, चलिए एक बार इसे डिवाइड करते हैं, एक बार इसे डिवाइड करते हैं। ई का पावर 2x अपॉन ई का पावर x कितना हो जाएगा, ई का पावर x माइनस 1 अपॉन ई का पावर x, 1 अपॉन ई का पावर x। अभी हम बोले क्या होता है, अगर ऐसा रहे तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर इसको लेके जाना चाहेंगे पावर तो क्या होता है, पावर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पावर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। यहाँ देखिए इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर x। सिमिलरली यहाँ पे है वो, ये ऊपर जाएगा ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पे 2 स्टेप चुराया, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पे आपको बता देता हूँ, फिर से क्लियर कर देता हूँ। मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया, ई का पावर एक्स को डिवाइड कर दिया। तब एक बार पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर इससे एक बार डिवाइड करेंगे, तो ई का पावर एक्स, ई का पावर 2x नथिंग बट क्या लिखा हुआ, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। ई का पावर एक्स 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ई का पावर एक्स को क्या लिखे, ई का पावर माइनस एक्स। यहाँ तक इसको डाउट, इसको डाउट नहीं। सिमिलरली ई का पावर 2x होता है क्या हमारा, तो ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स 1 कैंसिल है हमारा, ई का पावर एक्स 1 अपॉन ई का पावर एक्स क्या लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस एक्स। अब आपको टी और डी टी दिखाई दे रहा होगा, कोशिश कीजिए, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा, अगर हम इसको मानते हैं टी, याद रखिए, तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारा, टी, और ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ई का पावर माइनस एक्स। अगेन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा, माइनस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स हम लोग क्या मान लिए, टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो आप ई का पावर एक्स, ठीक है, अभी इसको हम लोग ये साइन दे के सिर्फ छोड़ देते हैं। ई का पावर माइनस एक्स का डिफरेंस कितना होता है बताइए, ई के माथे पे कुछ भी रहे जो ये कहते हो, और माइनस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, -1, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब ये हमें दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में ये हमारा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये कितना है हमारा, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, डी टी। ये हमारा किसको माने थे, टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हम लोग कब से करते आ रहे हैं, लॉग टी प्लस सी। सब्स्टिट्यूट कर देते वैल्यू को, लॉग टी, टी कितना माने थे, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। सिमिलरली ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, ये तो और इजी है, वो तो डायरेक्ट दे दिया, वहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट मान लेना है। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना इसको, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आपको।
ये सब क्वेश्चन आने मतलब आने के चांसेस है 1 नंबर ये 2 नंबर ये में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने क्या किया, सिमिलरली एकदम बेक होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लीनियर में आ रहा है, यहाँ पे सी पावर 2x है, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना सिर्फ 2 है, बस यही अंतर हो, कुछ अंतर नहीं, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ई का पावर -2x तो होल वैल्यू को क्या मान लेते हैं टी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ई के माथे पे हम क्या बोले, जो है डिफ्रेंशिएशन वही हो जाता है। 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना इंटू 2, कोई दिक्कत। यहाँ पे पहले माइनस देते हैं, उसके बाद माइनस को प्लस बनाया जा सकता है, प्लस को थोड़ा सा माइनस बनाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ई के माथे पे जो है वो, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है -2x, तो यहाँ पे क्या है पहले से प्लस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस इंटू 2x। कोई डाउट यहाँ पे, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग dt, ठीक है। सॉरी यार थोड़ा सा कॉपी टेढ़ा हो जा रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो गया ई का पावर 2x माइनस ई का पावर -2x, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो ये तो दिखाई दे रहा है, इतना क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तब इसको क्या करते हैं, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर -2x, dx को क्या कितना मान लेते हैं dt अपॉन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, बस खत्म कहानी। चलिए ये होल वैल्यू मेरा कितना है dt अपॉन 2, ये वैल्यू हम लोग कितना माने थे याद आ रहा है t। चलिए आंसर बोलिए जल्दी, 1/2 log t प्लस सी, क्या बोले प्लस सी, 1/2 t कितना था याद आ रहा है, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर -2x प्लस सी, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, tan स्क्वायर 2x - 3 dx, tan स्क्वायर थीटा, tan का तो हम लोग डायरेक्ट कभी इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ रहे थे tan का, ये तो हमारा tan स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं tan का फार्मूला यूज़ करते हैं। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तक किसी को डाउट, क्या बोले tan स्क्वायर थीटा क्या बोले, सेक स्क्वायर थीटा -1 dx, ठीक है। तब क्या बोले हम लोग पढ़े थे, फंक्शन अलग अलग 2 फंक्शन है, तुम चाहे तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर 2x - 3 dx, ठीक है, माइनस dx, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, डाउट तो अभी के लिए डायरेक्ट पहले इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। सेक स्क्वायर 2x - 3, 2x माइनस क्या हमारा 3 इंटू dx, dx इंटीग्रेशन कितना होता है -x प्लस सी। यहाँ तक इसको डाउट, अभी भी हमारा ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम ये एंगल क्या है हमारा फंसा हुआ है, 2x - 3 हमारा फंसा हुआ है, तो मान लेते हैं कितना 2x - 3 को कितना मान लेते हैं हम लोग t। तो 2x - 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2 इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, क्योंकि 3 का क्या हो जाएगा 0, तो dx बराबर जो पड़े तो क्या लिखेगा dt अपॉन 3। चलिए स्टार्ट करते पुट वैल्यू, dx बराबर कितना आएगा dt अपॉन 3 बाहर, ठीक है। सेक स्क्वायर ये वैल्यू कितना माना था हम लोग एंगल t, ठीक है, -x प्लस सी 1/3। चलिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स के सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्या बोलेंगे आप लोग tan t -x प्लस सी, टी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। टी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं, टी का वैल्यू कितना था हमारा 2x - 3 -x प्लस सी, डेट इज आवर फाइनल आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाते हैं अपना, बहुत काफ़ी हम लोग स्लो चल रहे हैं। सेक स्क्वायर 7 - 4x, ठीक है dx, तो क्या करते हैं 7 - 4x को क्या मान लेते हैं जल्दी से ना t, 7 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0 -4
एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। तो हमारा डी एक्स दिखाई दे रहा है, तो आपसे पूछा जाए डी एक्स कितना बोलेंगे आप, डी टी अपॉन -4, डी टी अपॉन -4। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेक स्क्वायर टी डी एक्स कितना था डी टी अपॉन -1/4, ठीक है। तो -1/4 को बाहर कर देते हैं। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन कितना होता है tan टी, टी कितना था हमारा, चलिए आपके लिए लिख देते हैं प्लस सी -1/tan टी, टी कितना था हमारा 7 - 4x प्लस सी, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। साइन वर्स एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर। बताइए आप लोग कि हम लोग किसको टी मानेंगे, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। क्या बोले, साइन वर्स एक्स को मान लेते हैं क्या टी, तो साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 - कितना होता है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी। ये तो हमारा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जल्दी से ना। साइन वर्स एक्स को क्या माने तो टी, और डी एक्स अपॉन इतना कितना डी टी, डेट इम्प्लाइज टी का इंटीग्रेशन कितना टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चलिए टी का मान पुट करते हैं, टी हमारा कितना था साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, ठीक है। ये बहुत एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप धड़ से बता दीजिएगा क्या बोले इसको। अगर इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और 2 को बाहर निकाल दिए डायरेक्ट, थोड़ा सा 1 स्टेप स्किप किए। क्या बोले 2 कॉमन करते हैं 2 को बाहर कर देते हैं। तो पहले जो न्यूमरेटर ऊपर है उसको लिख देते जो कहते हो cos x - 3 sin x। क्या बोले हम यहाँ से बोले थे 2 कॉमन किए, तो यहाँ पे क्या बच गया बताइए 3 इंटू कॉस एक्स, यहाँ 2 कॉमन किए तो क्या हो जाएगा +2 sin x। अब आपको तो दिखाई दे रहा होगा टी और डी टी, अगर इसको हम लोग टी मान लेते हैं तो ये होल वैल्यू क्या हो गया हमारा डी टी। तो टाइम तो हमारे पास बहुत कम है, बहुत टाइम हमारा जा रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं जादू। 3 इंटू कॉस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, 3 इंटू कॉस का डिफरेंस कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो 3 इंटू माइनस साइन एक्स, सही है, प्लस 2 इंटू साइन एक्स, प्लस 2 इंटू साइन एक्स को क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन का डिफरेंस कितना होता है कॉस एक्स। तो अगर हम इसको टी मानते हैं, क्या बोले इसको हम लोग टी मानते हैं, तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है डी टी। तब क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपसे बोला जाए लिखने के लिए तो क्या बोलते हैं आप लोग 1/t डी टी, डेट इम्प्लाइज 1/2 log t प्लस सी, ठीक है। अब आपको हटाना है भाई, तो 1/log टी हमारा क्या है बोलिए 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। समझ आ रहा है, कभी कभी हमें स्किप भी करना होगा, ठीक है स्टेप को। हम क्वेश्चन 25 देखते हैं, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सॉरी इंटू 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या लिखते थे हम लोग याद है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो किसको आप लोग मानिएगा टी, तो दिखाई दे रहा है उनका डिफरेंस कितना 0, tan का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस देख लेते बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बोले हम लोग 1 - tan x को क्या माने तो होल वैल्यू को क्या मान लेते हैं टी। 1 का डिफरेंस कितना 0, tan का डिफरेंस कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी, ठीक है। यहाँ तक इसको डाउट, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना लिख सकते हम लोग माइनस डी टी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर हमारा चला गया बाहर राइट साइड में, ठीक है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी कितना आ रहा था हमारा माइनस डी टी, तो माइनस बाहर कर दिए। 1 + tan x को क्या माने थे हम लोग
टी, तो नीचे क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस बाहर है हमारा, टी का पावर -2 dt। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। -1 या माइनस बाहर रखते हैं। ठीक है, टी का पावर n+1, टी का पावर n+1 -1/-1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस सी भी चलेगा हमारे साथ में। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाता है प्लस, और 1/t प्लस सी। समझ में आ रहा है क्या लिखें, माइनस माइनस क्या होगा मेरा प्लस, टी का पावर -1, इसको जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। और टी हमारे क्या माने थे 1/1 प्लस, सॉरी 1 माइनस क्या माने थे हम लोग 10x। ठीक है, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, cos √x/√x dx। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे √x हमारा फंसा हुआ एंगल में, तो √x अगर हम लोग t मानते हैं, याद होगा आपको कि √x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़े थे, कितना होता है 1/2 इंटू √x इंटू dx, कितना होता है dt। ठीक है, तो अभी भी हमारा ये दिखाई दे रहा है dx √x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे dx √x दिखाई दे रहा है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करते हैं हम लोग, 2 को राइट साइड में लेके चले जाते हैं, लिख सकते हैं dx/√x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 इंटू डी टी, 2 इंटू डी टी। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos t, ये होल वैल्यू को क्या हम लोग लिखेंगे 2 dt, 2 बार cos t, का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t प्लस सी, 2 sin t हमारा कितना था √x प्लस 27 √अंडर sin 2x इंटू cos 2x dx। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हम लोग, √अंडर sin x cos 2x dx है। ठीक है, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि कौन फंसा हुआ हमारा, यहाँ पे रूट में फंसा हुआ है sin 2x। तो sin 2x, ठीक है, sin 2x को क्या मान लेते हम लोग t, sin x को क्या मान लेते हम लोग t। sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, cos 2 इंटू एक्स, 2x का कितना होता है इंटू 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होता है डी टी। ठीक है, वो कह रहा है दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे डी एक्स लिख रहे हैं डी टी लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, 2 तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं cos 2x dx इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग dt/2, dt/2। चलिए सब्स्टिट्यूशन की बारी आ गई हमारी, हम इसको क्या माने थे t, तो पुट करते वापस t, ये कितना है हमारा याद आ रहा है dt/2, dt/2, dt/2। ठीक है, चलिए इसको सब इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। √t का इंटीग्रेशन कितना होता है t का पावर 3/2/3/2 प्लस। ठीक, यहाँ तक इसको डाउट, चलिए 2 ऊपर गया तो 2 कैंसिल, चलिए समझा देते हैं, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, टी हमारा कितना था याद है sin 2x का पावर कितना 3/2 प्लस सी, तो हमारा 2 कैंसिल, तो क्या लिखेंगे 1/3 sin 2x का पावर 3/2 प्लस सी, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, cos x अपॉन √1 प्लस sin x। ठीक है, ये तो हमारा दिख रहा है कि 1 का कितना डिफ्रेंसिएशन 0, साइन का डिफरेंस कितना cos, तो मान लेते हैं कितना 1 प्लस sin x को कितना मान लेते हम लोग t। 1 का डिफरेंस कितना 0, साइन का डिफरेंस कितना cos x
इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी। चलिए सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना आया डी टी रूट अंडर टी, रूट अंडर टी। आपको डायरेक्ट अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t का। ठीक है, तो आप फिर वही ऊपर ले जाइए, -1/2 कीजिए, फिर +1/2 कीजिए। तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√t प्लस सी, 2√t प्लस सी। कैसे, तो रूट टी का डिफरेंस कितना होता है 1/2√x। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वापस हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टी कितना था हमारा 1 प्लस sin x प्लस सी। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, एक स्टेप को स्किप किया है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग को आने लगेगा, डायरेक्ट दिखने लगेगा सब चीज़। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, किसको टी मानेंगे, डी टी दिखाई दे रहा है हमारा। कॉट को अगर हम लोग टी मानते हैं, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है लॉग ऑफ साइन एक्स होता है। लॉग ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉट एक्स, याद आ रहा है आपको। तो मान लेते हैं कॉट एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग टी, कॉट एक्स को मान लेते हैं कितना टी। ठीक है, तो कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉट का डिफरेंस कितना होता है कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग अपॉन साइन एक्स। ठीक है, सॉरी। ठीक है, हमने क्या बोला, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है याद है लॉग साइन एक्स। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉट एक्स, सिंपल सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स को क्या इतना मान लेते हैं टी। तो देखते हैं सच में क्या इसका डिफरेंशिएशन कॉट एक्स आता है क्या। तो लॉग के माथे पे जो भी रहे उसका डिफरेंस कितना होता है 1 अपॉन वही। अब उसका डिफरेंशिएशन साइन रूल, साइन का डिफरेंस कितना होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा हमारा डी टी। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। हमने क्या बोला लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग के माथे पे जो रहे 1 अपॉन वही। तो 1 माथे पे कितना है हमारा साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स डी एक्स। कॉस अपॉन साइन कितना होता है हमारा याद बताइए कॉट एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा हमारा डी टी। हम लोग नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। कॉट एक्स डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा डी टी, और लॉग साइन को हम लोग क्या माने थे टी। ठीक है, टी का इंटीग्रेशन कितना होता है टी स्क्वायर 2/2 प्लस सी। चलिए हम लोग टी किसको माने थे याद आ रहा है लॉग ऑफ साइन एक्स को। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ तक किसी को डाउट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तो हम लोग इस तरह का सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में देख चुके थे। 1 अपॉन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स, सिर्फ यहाँ पे रूट नहीं है, वहाँ पे रूट अवेलेबल था। तो स्टार्ट करते हम लोग मानना 1 प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं टी। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन कितना 0, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, माइनस को लेके चले जाते राइट साइड में, साइन एक्स डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डी टी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, डाउट। नाउ सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स डी एक्स को कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा माइनस डी टी। 1 प्लस कॉस को कितना माने थे हम लोग टी, माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस। टी कितना है हमारा मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31।
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। वो तरीका सेम क्वेश्चन, अब इसको नहीं बनाने वाला हम लोग। 1 प्लस कॉस एक्स को कितना टी मानते हैं, तो माइनस डी टी हमारा आ रहा था। सेम क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस कॉस, यहाँ पे सिर्फ इसका आ रहा है, वहाँ पे रूट था, जिसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं माइनस लॉग। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा डी टी। यहाँ तक इसको डाउट, इसको टी डी टी मान लेते तो माइनस हमारा बाहर चला गया, टी ऊपर जाएगा, टी हमारा क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा डी टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पावर क्या होता है हमारा, घटेगा, टी के माथे पर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन टी प्लस सी। व्हाट इज द टी? टी हमारा क्या था 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सेम क्वेश्चन, बस उसको घुमा घुमा के आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, 1 प्लस 1 प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये भी बहुत मस्त दिलचस्प क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, याद है? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, हमारा डेस्क तो चल ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम लेते हैं, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो डाउट। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो क्या किया जाए, तो हम क्या बोले 2 इंटू साइन एक्स, 2 से मल्टीप्लाई किए थे, क्या किए 2 से डिवाइड कर दिए, अभी भी कुछ मॉडिफाई नहीं किए नीचे और ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं दिक्कत। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, और आप पूछ रहे होंगे क्यों, तो आप देख लीजिएगा तुरंत, आपके सामने होगी। ठीक है, तो हम यहाँ आते, ठीक है, तो 1/2 साइन एक्स को लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार एक साइन एक्स हो चुका था, एक और साइन एक्स हमको चाहिए था, एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो होल बटा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स खत्म, यानी वापस हमारा आउटपुट यही आ गया dx। ठीक है, तो ये वापस काट के वापस नहीं लाना, बस इसको हम उस फॉर्म में लाना चाह रहे थे ताकि आपको बस दिखे। ठीक है, तो 1/2, 1/2। देखिए एक बार इसको एक साथ रखिए, एक बार इसको एक साथ रखिए, एक बार इससे एक बार डिवाइड कीजिए, और एक बार इससे एक बार आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, dx। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ। पहले तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1/2, बोलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस टर्म से साइन। अगर हम क्या करें कि थोड़ा सा दिखने लगे, अगर हम माइनस कॉमन कर ले, इसमें से माइनस कॉमन कर ले, तो बताइए क्या हो जाएगा। ऊपर में से हम न्यूमरेटर को माइनस कॉमन कर लेते पहले ही, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस, समझ में आ रहा है। और माइनस कॉमन किए तो माइनस हम क्या कर दिए, बाहर वंस कर दिए। यहाँ तक इसको डाउट? नहीं डाउट। मैंने क्या किया, माइनस ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन कर लिया, तो दिखने लगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए तो साइन का डेफिनेशन कितना होता है, प्लस कॉस एक्स,
कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस टाइम्स साइन एक्स। अगर हम इसको टी मानते हैं तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए डी टी। तो चलिए 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। डायरेक्ट लिख देते कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। कोई डाउट? चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप चाहे तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये फालतू फालतू स्टेप है सिर्फ। 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सिमिलरली 1/1 माइनस टेन एक्स। ठीक है, तो वही सिमिलरली हम लोग वही चलना है फिर अपना 1 माइनस पहले ही तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ कॉस एक्स जाएगा, कॉस एक्स ऊपर जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक स्टेप्स है। बस हम यहाँ पे एलसीएम लिए, उसके बाद ऊपर चला गया हमारा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स। सिमिलरली वहाँ पे आपको आ रहा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स आ रहा था, हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो सेम केस वही हमारा यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई और क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट, नो डाउट। चलो अब यहाँ पे इसको आपको साफ सुथरा लिखना चालू करते हम लोग। ठीक है, 2 cos x को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x यहाँ माइनस है तो लिख देते हैं आपके लिए माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स। देखिए cos x प्लस cos x 2 cos x, ठीक है, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा हमारा 0 अपॉन कितना हमारा दिया हुआ है cos x माइनस कितना दिया हुआ, एक बार इससे पर इससे डिवाइड कीजिए, एक बार इससे डिवाइड कीजिए। ठीक है, समझ आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम सेम क्वेश्चन है, तुम बस इसको थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा वे चेंज कर दिए। 1/2 मल्टीप्लाई करते इससे एक बार डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 1, एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है cos x, सॉरी यहाँ पे ऊपर लिखा cos x प्लस साइन एक्स, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा डी टी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इंटीग्रेट करना चालू करते हैं। 1/2 सॉरी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1 इंटू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोले cos x प्लस साइन एक्स। चलिए वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत। इसका तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते कितना, बोलिए x, इसका तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते x। अब इसकी बारी आती है, इसको ध्यान से देखना आपको, हम किसको टी मानेंगे। ठीक है, तो हमेशा मोस्टली हम लोग देखते हैं कि हमेशा डिनोमिनेटर को टी मानते हैं ताकि हमारा लॉग टी बन जाए आसानी से। ठीक है, चलिए टी मानते हैं हम लोग, इसको यहाँ सामने दिखाई देते हैं, सिर्फ यहाँ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमारा टी आसानी से माना जा सके। तो नीचे दिया हुआ है cos x, क्या दिया है cos x माइनस साइन एक्स, तो क्या माने हम लोग बोले। ठीक है, ये मिक्स ना हो तो डिफ्रेंशिएट करते दोनों तरफ। ठीक है, cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए, cos का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और साइन का डिफरेंस कितना होता है प्लस cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी। अगर हम माइनस कॉमन कर लेते कितना ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी। कोई दिक्कत, और ये हमारा दे रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ध्यान में होगा तो आ रहा है। तो चलिए इसको मान लेते हैं कितना साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स कितना डी टी, माइनस टाइम्स टाइम डी टी।
पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हमारा टी, इसी को तो टी माने थे हम लोग, cos x माइनस साइन को क्या माने थे टी, और ये कितना माइनस डी टी, क्या बोले माइनस डी टी। तो यहाँ पे इसको अभी काटने से अच्छा है कि -1 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट। x -1 इंटू -1 log t प्लस 1/2 x माइनस log t। t कितना हमारा याद है, t हमारा कितना है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो आप इसको अंदर ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं, x/2 -1/2 इंटू लॉग ऑफ cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट, नो डाउट। हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, रूट tan x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग को अलग से कुछ वैल्यू पुट करना है, ठीक है, ताकि हमें कुछ ये क्वेश्चन आसानी से दिखने लगे, बनने लगे। ठीक है, तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, क्या किया हमने, तो कहा कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, सिर्फ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कॉस एक्स है, तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू पहले से तो कॉस एक्स ये गिवन है, इंटू क्या किए कॉस एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कितना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, अगर हम इसको पलटना चाहें तो कॉट होता है, और 1 अपॉन कॉट कितना होता है। ठीक है, अभी इसको इसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा लेंदी ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, एक स्टेप चोरी कर देते हैं, रूट अंडर tan x। ठीक है, cos x अपॉन साइन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोले, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर को जब ऊपर ले जाता है तो हमारा कितना हो जाता है बताइए, ऊपर जाता तो क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंटू लिखा कितना tan x। ठीक है, ये ऊपर गया तो हमारा कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और पहले से कितना दिया हुआ था रूट tan x। ठीक है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन तो ये क्या लिखते हैं, याद है कॉट एक्स, कॉट एक्स का उल्टा कितना होता है 1 अपॉन tan x। यहाँ तक किसी को डाउट, नहीं डाउट, सब ट्रिको फंक्शन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए रूट tan x और tan x है, तो जब कैंसिल हो तो कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट tan x। अब आपको दिख रहा होगा t dt, tan का डेफिनेशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन रूट टी कितना डी टी, 1 अपॉन रूट टी याद है ना कितना होता है, रूट एक्स का डेफिनेशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट टी प्लस प्लस कितना सी, 2 इंटू रूट टी, टी कितना माने थे, टी हमारा कितना था याद है, tan एक्स को कितना मानते टी। ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा बस स्टेप थोड़ा सा स्किप किया, हमने किया यहाँ देखिए tan का डिफरेंस कितना सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी, इसको मान लेते टी तो डी टी, तो रूट टी डी टी, अगेन रूट टी डी टी दिखाई दे रहा है, तो याद है रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट टी प्लस सी, तो 2 इंटू tan एक्स प्लस सी।
ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है? 35 कहता है 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अगर हम इसको टी मानते, क्या बोले हम, अगर इसको टी मानते तो 1 का डेरिवेटिव कितना, 0। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी। तो क्या बोले, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया डी टी, ये वैल्यू हमारा टोटल कितना हो गया टी। तो लिखा हुआ टी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नहीं दिक्कत। तो टी का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, सब अब एक एक स्टेप का सब क्वेश्चन बचा हुआ है। 1 प्लस टी कितना माने थे, 1 अपॉन लॉग एक्स को माने थे टी अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इसको बनाने के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इसको एक बार इस पर डिवाइड कर देते हैं, एक बार इससे डिवाइड कर देते हैं। अब ये सबसे डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लिकेशन अलग अलग फंक्शन है, 2 मल्टीप्लाई, या तो इससे काटो या तो इससे काटो, ये आपके ऊपर है। तो हम इससे एक बार काट के देखते हैं, ठीक है। तो एक्स को एक्स से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 1, एक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, नहीं। इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर टी एक्स, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1, लॉग एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अगर हम इसको होल वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं टी, तो इतना इंटू डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा डी टी। इसको क्या माने टी, इसका स्क्वायर, इतना इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा डी टी। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टी का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को डाउट, नो डाउट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। टी हमारा कितना था याद आ रहा है, इसको माने तो हम लोग क्या माने थे टी। तो एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। कहता है कि एक्स का पावर 3 साइन, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल सब चैन रूल है और कुछ नहीं। अगर आपको चैन रूल अच्छे से आता है तो आपको सब चीज़ आता है, सिर्फ ध्यान देना है क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ है नहीं, कुछ दम नहीं है। इसको हम सिर्फ इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई देने लगे। साइन ऑफ tan ऑफ एक्स का पावर 4 अपॉन, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि ये मिक्सअप ना हो, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट, नहीं डाउट। यहाँ पे एक्स का पावर 4 था इसलिए एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पर tan इनवर्स है, सॉरी tan इनवर्स थीटा कितना होता है, tan इनवर्स थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंस कितना होता है बोलिए 1 अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम मान लेते कितना कि tan इनवर्स एक्स का पावर 4 को क्या मान लेते हम लोग टी। तो tan के अंदर में कुछ भी रहे, tan इनवर्स कुछ भी रहे तो क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस उसका होल स्क्वायर, सबसे पहले चैन रूल। अब अंदर अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो एक्स का पावर 4 का डिफरेंस कितना होता है 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा डी टी। यहाँ तक किसी को डाउट, नहीं डाउट। चलिए अभी भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा हुआ है, इतना दिखाई दे रहा है, इतना दिखाई दे रहा है, और हमारे साथ में क्या दिखाई दे रहा है डी एक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 तो नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या लिखते हैं एक्स का पावर 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी डी एक्स तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना हो जाएगा डी टी अपॉन 4 मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी जगह पे ये, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, इतना इंटू इतना अपॉन इतना, क्या बोला अभी आया डी टी अपॉन 4, डी टी अपॉन तो 4 है तो 1 अपॉन
4 क्या करते हैं हम लोग, 4 क्या करते हैं हम लोग साइड में लिख देते हैं, और tan को क्या माने थे t, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटू, या इसको पहले लिख देते हैं साइन ऑफ, इस वैल्यू को क्या माना था हम लोग tan इनवर्स x का पावर 4 क्या माना था t इंटू डी टी, 1/4 साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉस टी प्लस सी, -1/4 कॉस ऑफ टी हमारा कितना था याद है, tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 कितना था हमारा, tan इनवर्स ऑफ x का पावर 4 प्लस सी, दैट इज आवर फाइनल आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा दिया हुआ है 10 इंटू एक्स पावर 9 प्लस 10 का पावर एक्स इंटू लॉग 10 बेस सी, ठीक है, अपॉन एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा टी तो डी टी, देखते कैसे, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन क्या होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, और ए का पावर एक्स का डिफरेंस कितना होता है ए का पावर एक्स का पावर ए का पावर एक्स जो कहते हैं इंटू लॉग ए बेस सी। तो अगर हम इसको क्या मानते हैं टी, तो ये हमारा टोटल कितना है डी टी। चलिए 1/t, तो ये हमारा क्या बोल देंगे टी टी, ये हमारा क्या था हमारा टी, तो इसको क्या बोलेंगे याद आ रहा है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे, टी हमारा कितना था एक्स का पावर 10 प्लस 10 का पावर एक्स प्लस सी। देख लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या डी हम लोग का मैच कर रहा है ऑप्शन 38 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग चले जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत किसी को नहीं, अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसे डिवाइड करते हैं, वैसे डिवाइड करते हैं। चलिए एक बार डिवाइड किया तो साइन साइन खत्म, तो क्या बच गया 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग याद है सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स। एक बार इसे से डिवाइड करते हैं, ये हमारा खत्म, कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, क्या बच गया 1/sin स्क्वायर एक्स, 1/sin स्क्वायर को क्या लिखते हैं बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप चुरा रहे हैं बस और कुछ नहीं है। अब बताइए आपको याद होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉट एक्स प्लस टाइम्स ऑफ सी, ये हमारा आंसर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कितना ऑप्शन बी। चलिए तो हमारा यहीं पे क्लास ओवर होता है, हम जितना जल्दी हो सके ये वीडियो अपलोड कर, सॉरी मतलब